हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सामाजिक असमानता के बारे में, यानी सोशल इनइक्वलिटी। तो सामाजिक असमानता क्या होती है और ये सोसाइटी को किस तरह से प्रभावित करती है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम असमानता के बारे में समझ लेते हैं। असमानता का मतलब होता है कि किसी भी तरह का डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस जो कि दो लोगों के बीच होता है, दो सोसाइटीज़ के बीच होता है, तो उसे हम असमानता कहते हैं। जैसे कि क्षमता के आधार पर, यानी किसी इंसान की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी के पास जो किसी फील्ड के बारे में सोचने समझने का जो एबिलिटी होती है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा होती है। यानी कि जैसे कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है। तो इस तरह की जो असमानता होती है, हम उसे जैविकीय असमानता कहते हैं, जो कि लगभग हर जगह आपको देखने को मिलेगी। कोई भी सोसाइटी, कोई भी दो लोग आपको एक जैसे नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो असमानता होती है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरह की असमानता से एक सोसाइटी बनती है। एक असमानता कब एक सामाजिक समस्या बनती है, कब एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो ये है कि समाज में जब असमानता प्रॉब्लम बन जाए या एक प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दे, तब वो समाज के लिए एक समस्या बन जाती है। जैसे कि जब समाज में इस तरह की असमानता पनपने लगे, जो कि दो लोगों के बीच जो मिलने वाले जो अवसर हैं या उनकी जो वो परिस्थिति का निर्धारण, उनके स्टेटस का जो निर्धारण है, जब वो किसी रूल्स रेगुलेशन के आधार पर होने लगे, तब इस तरह की जो प्रॉब्लम, इस तरह की जो व्यवस्था है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है, और इसे हम सामाजिक असमानता कहते हैं। सामाजिक असमानता का मतलब होता है कि जब समाज में दो व्यक्तियों को, जो व्यक्ति जो रह रहे हैं, उन्हें उनकी जाति के आधार पर या उनके वंश के आधार पर या लिंग के आधार पर जब उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें मिलने वाले अवसर एक जैसे नहीं होते। सिर्फ उन्हें इसलिए उनके बीच भेदभाव किया जा रहा होता है कि वो उच्च और निम्न जाति से हैं, या किसी बड़े वर्ग से रिलेटेड हैं, या किसी मतलब जो पुराना जैसे कल्चर होता था कि कोई बड़े वंश से रिलेटेड है। तो इस आधार पर जब किसी समाज में भेदभाव किया जाता है, तो वो सामाजिक असमानता को क्रिएट करता है। तो समाज में जो असमानता है, उसका जो रीज़न है, वो दो तरह से हम देख सकते हैं। एक तो ये कि जो समाज कि जो स्त्रीकरण की व्यवस्था है, यानी ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, वो कुछ इस तरह की है कि कुछ जो समाज हैं, उनकी खुली हुई स्त्रीकरण व्यवस्था होती है, जिसमें सभी लोगों को मिलने वाले अवसर एक जैसे होते हैं। लेकिन जो बंद स्त्रीकरण वाले समाज हैं, जहाँ लोगों के बीच जो भेदभाव है, वो जन्म, वंश, लिंग और आयु के आधार पर किया जाता है, जाति प्रजाति के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह के जो समाज होते हैं, उनमें ही सामाजिक असमानता एक प्रॉब्लम के रूप में क्रिएट होने लगती है। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सामाजिक असमानता एक समस्या कब बन जाती है। तो सामाजिक असमानता जो समस्या बनती है, उसका रीज़न ये है कि जब व्यक्तियों के बीच भेदभाव इस आधार पर किया जाने लगे कि वो किसी निम्न जाति से आते हैं, किसी निम्न वंश या कुल से आते हैं, या लिंग में उन्हें मतलब जेंडर की बेस पर उनके साथ भेदभाव किया जाने लगे, तब ये एक सामाजिक समस्या बन जाती है। तो जब समाज में व्यक्तियों को मिलने वाले अधिकार, सुविधाएं, परिस्थिति और अवसर उनकी योग्यता पर आधारित न होकर किसी विशेष सामाजिक नियमों, मानदंडों और मूल्यों के आधार पर निर्धारित होते हैं, तब इस दशा को सामाजिक असमानता की दशा कहते हैं। यानी कि जो व्यक्तियों को अवसर दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने के, जब उनका निर्धारण लोगों की योग्यता और कुशलता को देखकर कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो रूल्स होते हैं, उनके आधार पर होने लगे, कुछ ऐसे रूल्स मूल्य जो कि समाज को चलाते आए हैं, उनके आधार पर होने लगे, तब इस दशा को हम सामाजिक असमानता की दशा कहते हैं। तो सामाजिक असमानता में जो हमारा टॉपिक है वो जातिगत असमानता है, जो कि सिलेबस में पूछा गया है।
जातिगत असमानता का मतलब होता है कि जब जाति को आधार बनाकर किसी के साथ भेदभाव किया जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति उच्च जाति का है और उसे सिर्फ़ इसी आधार पर पढ़ने का अधिकार दिया जाए या उसी आधार पर उसे वो अवसर प्रोवाइड कराए जाएँ जिनको वो डिज़र्व भी नहीं करता। या कई बार ऐसे कि जैसे आप देखते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं, हालाँकि ये चीज़ें पहले ज़्यादा प्रभावशाली थी, अब कम है, लेकिन अभी भी कुछ जगह इस तरह के भेदभाव आप देख सकते हैं। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन है या कुछ कोई जॉब जैसे वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ भी इस तरह का भेदभाव आप देख सकते हैं कि उच्च जाति के जो लोग हैं, उन्हें बिना उनकी क्वालिफ़िकेशन देखे या बिना उनकी योग्यता और कुशलता देखे कोई पोस्ट दे दी जाती है कि ये सिर्फ़ इसलिए कि वो उच्च जाति से आता है, और जो निम्न जाति के लोग हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक जातिगत असमानता है जो कि लोगों के आप जिसे लोगों के व्यवहारों में देख सकते हैं। हालाँकि जो हमारा संविधान है वो समानता की बात करता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में इस चीज़ को देखें तो लोगों के जो व्यवहार हैं उसमें ये चीज़ आज भी देखने को मिलती है कि लोगों को जो लोगों के बीच जो भेदभाव किया जाता है उनकी जाति देखकर किया जाता है, उनका वंश और कुल देखकर किया जाता है, और उन्हें उनके अधिकार उसी के हिसाब से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये जातिगत असमानता कही जाती है। तो समाज में जातिगत असमानता क्यों पनपती है, उसे किस वजह से, मतलब कहाँ से उसे ये एक सपोर्ट मिला है जातिगत असमानता को, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले कारण में आता है मनुस्मृति के विधान। जो हमारी मनुस्मृति जो एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि हिंदू सोसाइटी में, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो लिखा गया था, मतलब जो ये जो भी लोगों के अधिकार लिखे गए थे, ये ब्राह्मणों के बारे में जो है कुछ बेहतर तरीके से लिखा गया था कि ब्राह्मण जो जाति है वो एक श्रेष्ठ जाति है, उसको पढ़ने का अधिकार है, उसको उसे सभी तरीके के जो दंड है उस सब चीज़ों से मुक्त करने की बात कही गई थी। तो ये जो मनुस्मृति जो है उसमें जो रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं, चूँकि जो पुरानी सोसाइटी थी वो एक अशिक्षित सोसाइटी थी, उन्हें जिन धार्मिक ग्रंथों का हवाला देकर कुछ भी बताया जाता था तो वो उसे आसानी से मान लिया करते थे, चूँकि वो खुद पढ़ना नहीं जानते थे। तो मनुस्मृति के जो विधान थे उसमें ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताकर उन्हें सभी तरह के अधिकार दिए गए थे, पढ़ने से लेकर अपने हर तरह के हर क्षेत्र में उनके अधिकार बटे हुए थे। और जो उनसे जो नीचे के जो क्षत्रिय और वैश्य थे उन्हें भी ब्राह्मणों के ज़रिए ही पढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन जो शूद्र वर्ण था उसे पूरी तरीके से सारे अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों ने सोसाइटी में वो असमानता पैदा की जिसकी खाई आज तक भी भर नहीं पाई है। हालांकि संविधान में जो छोटी जातियां हैं उन्हें आरक्षण देकर बराबरी के स्तर पर लाने की बात की गई है, लेकिन अगर हम देखें तो जो उच्च जातियां हैं उनमें आज भी इन आरक्षण को लेकर एक गुस्सा दिखाई देता है, क्योंकि वो आज भी यही चाहते हैं कि जो छोटी जातियां हैं वो निचले स्तर पर ही रहें। तो ये मनुस्मृति के जो विधान थे इनकी वजह से समाज में जातिगत असमानता आई। सेकंड नंबर पे आता है धार्मिक शिक्षा और परंपरावादी जीवन। जो हमारे समाज की शिक्षा थी, जो चूँकि जो पुरानी जो व्यवस्था थी, पुराना जो समाज था वो पूरी तरीके से धार्मिक ग्रंथों पर आधारित था, और परंपरावादी शिक्षा होती है उसमें किसी तरह की आधुनिक शिक्षा नहीं थी। आधुनिक शिक्षा हमारे समाज में तब आई जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन हुआ। उन्होंने अपनी जो कल्चर थी, अपनी जो शिक्षा थी उसको यहाँ उपलब्ध कराया, तब समाज में बदलाव आए। तो जब सोसाइटी धर्म पर आधारित थी तो यहाँ एक परंपरावादी जीवन था और समाज में उन्हीं बातों को महत्व दिया जाता था जो कि एक धार्मिक तौर पर प्रोवाइड कराई गई। जो गुरुकुल थे उनमें शिक्षा दी जाती थी, और वहाँ भी जो उच्च कुल के लोग होते थे वो शिक्षा लेते थे, और जो गरीब तबका था वो उसे शिक्षा के उसके पास शिक्षा जैसी कोई भी अधिकार नहीं थे। तो इससे भी समाज में एक असमानता पनपी जिसने कि एक सोसाइटी को ऊंच नीच के स्तर में बांट दिया। थर्ड नंबर पे आता है जाति पंचायतें। जाति पंचायतों का मतलब होता है कि जो गांव हैं आज भी आप उनमें देख सकते हैं कि जो जाति पंचायत, हर जाति को अपना कोई भी फैसला लेना होता है, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी निर्णय कराना होता है तो वो अपनी अपनी जाति पंचायतों के पास जाते हैं।
हालाँकि नगरों में जो जाति पंचायती थी पहले, जब मतलब वो था, जो बड़े-बड़े नगर थे वहाँ जाति पंचायतें ज़्यादा प्रभावशाली स्तर पर थी। और जो पिछड़े हुए इलाके थे वहाँ जो गाँव के जो सरपंच होते थे वही गाँव में जो लोगों के कोई भी झगड़े होते थे उनका फैसला दे दिया करते थे। तो जाति पंचायतों ने भी एक समाज में असमानता को में बढ़ोतरी की, क्योंकि इन्होंने ऐसे दंड दिए, जैसे कि दंड जाति निष्कासन के, हुक्के पानी बंद के, या उन्हें धार्मिक चीज़ों से, धार्मिक जो मंदिर हैं उनमें जाने से रोकने के। तो ये जो जाति पंचायती थी इन्होंने भी समाज में उच्च और छोटी और बड़ी जातियों को बेस बनाकर बहुत सारे जो असमानताएं हैं उनमें बढ़ोतरी की। और कई बार जो निम्न जातियाँ थी उन्हें सिर्फ इसलिए दंड दे दिया जाता था कि वो एक निम्न उससे आती हैं, बजाय कि उनके छोटे से भी एक गुनाह की सज़ा बड़ी सज़ा के तौर पर ये जाति पंचायतें देती थी। तो इससे भी समाज में जातिगत असमानताएं बढ़ी। 4th नंबर पे आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो पुराना समाज था उसमें जो ज़्यादातर लोग थे वो गांव में रहते थे। किसी तरह का उनका शहरी दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था। कृषि के अलावा उनका कोई रोज़गार नहीं होता था। तो जो उसी के हिसाब से उनकी जो सोच थी वो डिसाइड होती थी, उसी के हिसाब से उनकी सोच थी। सरल जीवन था उनका, एक परंपरावादी और अशिक्षित लोग, निर्धन लोग, मतलब इस तरह के लोग गांव में रहते थे। तो जब ये ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, चूँकि वो उन्हें कुछ नया नहीं दे रही थी, तो इससे भी जो लोगों में अंधविश्वास थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। वो पाखंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नया कहीं से प्रोवाइड नहीं होता था। उस एक छोटी सी जगह में उन्हें जो भी मिलता था, मतलब जो उनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, एक गांव का जो कल्चर था, उसके बीच उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसी के हिसाब से उनकी सोच बनती थी। तो इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने भी, चूँकि लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, तो बाहरी लोगों से उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, तो इससे भी समाज में असमानताएं बढ़ी। जो व्यवस्था थी उस वक्त की वो ऐसी थी कि लोग सिर्फ अपनी जाति में ही कांटेक्ट रखते थे, वो और दूसरी जातियों के लोगों से मतलब नहीं रखते थे। तो इन सब चीज़ों ने भी जातिगत जो खाई थी उसको बढ़ाने में अपना योगदान दिया। 7th नंबर पे आता है जातियों का असमान विकास। चूँकि जो हमारी व्यवस्था थी, जो परंपरागत व्यवस्था थी, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन जो लिखे गए थे, जिन धार्मिक ग्रंथों को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनमें चूँकि जो उच्च जातियाँ थी उन्हें ज़्यादा महत्व दिया गया था। तो इस वजह से जो पिछड़ी हुई जातियाँ थी वो उस समय से ही पिछड़ी हुई रह गई। हालांकि जो भारतीय संविधान है उनमें उन्हें आरक्षण देकर उनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वो अपने आप को उस तरीके से नहीं देख पाती कि वो भी एक इंसान है, या उन्हें भी वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए। मतलब एक हीन भावना जो उनके अंदर डाल दी गई, उन्होंने अपने बड़ों में जो हीन भावना देखी वही उनके छोटों में देखने को मिलती है। तो एक छोटी जाति आज भी अपने आप को कमतर समझती है बड़ी जाति के सामने। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो शुरुआत में जिन चीज़ों को उन्होंने अपने बड़ों को फॉलो करते देखा और उनके छोटों में भी आज भी वही चीज़ें देखने को मिलती है, वो अपने आप को बड़ी जातियों के सामने कमतर समझते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उनके बीच उन्हें जिस तरह का उन्हें माहौल प्रोवाइड कराया गया, उसका जो असर है वो आज तक भी सोसाइटी में दिखाई देता है। 8 नंबर पे आता है गुट निर्माण की प्रवृत्ति। गुट निर्माण का मतलब होता है कि जो ग्रामीण समाज हैं उनमें आज भी इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि किस जाति का गुट ज़्यादा प्रभावशाली है, और जिस जाति के गुट को वो ज़्यादा प्रभावशाली देखते हैं उसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। तो चूँकि जो बड़ी जातियां हैं उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो अपने गुट बना लेते हैं। तो कई बार वो मनमाने तरीके से अपनी बात को मनवाते हैं और कुछ इस तरह के रूल्स रेगुलेशन पास करा लेते हैं जो कि छोटी जातियों के ख़िलाफ़ हों, या दूसरी जातियों को वो आगे बढ़ने के अवसर ना मिलें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये
आप आज भी व्यवहार में देख सकते हैं। हालाँकि जो हमारा संविधान है, वो समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की बात करता है, लेकिन अगर व्यवहार के तौर पर देखा जाए, तो आज भी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानताएँ लोगों के व्यवहारों में आपको दिख जाती है। सिर्फ़ लिखित तौर पर आपको एक समानता की बात दिखाई देगी कि लिखित तौर पर लोग समानता की बात करते हैं, हमारे संविधान में भी लिखा गया है। लेकिन जो व्यवहार है उसमें आज भी बहुत बड़ी खाई एक छोटी और बड़ी जातियों के बीच देखने को मिलती है, और इसी के हिसाब से लोग एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। हालाँकि आज आधुनिक शिक्षा के आगमन के बाद भी, आधुनिक शिक्षा के उपलब्ध हो जाने के बाद भी लोग आज भी इस तरीके का बिहेव आम है। कुछ लोग आज भी इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि वो लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर इम्पोर्टेंस ना देकर उनकी जाति के आधार पर इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इन्होंने सब चीज़ों ने मिलकर एक बड़े रूप में काम किया जातिगत असमानता को बढ़ाने में, और ये सभी कारण ज़िम्मेदार रहे हैं जिन्होंने कि समाज में एक बड़ी खाई को बढ़ाया है। तो ये थे जातिगत असमानता, और जातिगत असमानता कैसे एक सामाजिक समस्या बनती है, और सामाजिक जो समस्या के रूप में वो लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर जातिगत असमानता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच for watching my video.